हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो जो भी बच्चे डीयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब फॉर्म निकलते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है, कट ऑफ कितनी होती है। तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। कितनी सीट होती है, क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ आपको डीयू के बारे में इस वीडियो में पता लग जाएगा। कुछ रेफरेंस में ले रहा हूं पिछले ईयर के 2020 के। 2021 तो कोरोना टाइम करके थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था। 20 का एग्जैक्ट डाटा जो हर साल होता था लगभग इसी टाइम के अराउंड आपका डीयू का एमएससी एंट्रेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीयू, बीएचयू, सीयू, सीईटी या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस हो, तो उसके लिए हमने कोर्स बना रखा है पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप के ऊपर, जिसका नाम है ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस, ठीक है। इसमें आपको 600 प्लस घंटे के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और अदर एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए भाई, डीयू ने ये बात फाइनली क्लियर कर दी थी पहले ही, लगभग मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम सीयू सीईटी के अंडर इस बार से आने वाले नहीं हैं। आप सभी को पता है कि डीयू जो आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए सीयूईटी हो गया है लागू इसी साल से, बट डीयू ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि पीजी एंट्रेंस हम हमारा खुद का अलग से लेंगे, हम सीयूईटी के अंदर नहीं आएंगे पीजी के अंदर। इसका मतलब डीयू अपना अलग से एंट्रेंस लेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2020 का। 2020 का मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके टाइम कोरोना का इतना ज्यादा इंपैक्ट मतलब नहीं था। नोटिफिकेशन नॉर्मली यही रहता है। तो जो बच्चे ये जानना चाहते हैं ना कि फॉर्म कब निकलते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो आपका 20 जून को फॉर्म निकले थे, यानी कि कहने का मतलब है फॉर्म जून में निकलते हैं, जून में, ठीक है। आप मान को चलो कि जून में फॉर्म निकलेंगे, जुलाई तक आपके फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे। और देखो इसमें एंट्रेंस भी दिया हुआ है। एंट्रेंस जो है आपका, सॉरी इसमें एंट्रेंस डेट नहीं है अभी, ठीक है ना, इसमें एंट्रेंस डेट नहीं है ये, सॉरी ये तो बस वो थोड़ा सा वेबिनार के बारे में था। तो जून में आपके फॉर्म निकलते हैं, जुलाई तक वो फॉर्म चलते हैं। उसके बाद एंट्रेंस की अलग से डेट आती है। तो मान के चलिए जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस हो जाएगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कहने का मतलब है अगस्त तक आपका एंट्रेंस हो जाएगा, जून में फॉर्म निकलने चाहिए, ठीक है, अगर कोई देरी वगैरह नहीं होती है तो, क्योंकि ये 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीयू का। तो फॉर्म कब निकलेंगे पता लग गया, जून में निकल सकते हैं फॉर्म आपके, ठीक है। एंट्रेंस अगस्त तक हो सकता है। फॉर्म की जो फीस लगती है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट ओबीसी हैं, 2020 में तो 750 रुपए लगी थी। एंड जो ओबीसी एसटी है, सॉरी एससी एसटी जो है उनके लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए, ये 2020 में थी। अभी चेंज हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद अगर बात करें कि ये देखिए जो डीयू का पेपर वो होता है डीयूईटी के अंडर, ठीक है, किसके अंडर होता है, डीयूईटी के अंडर होता है, डीयूईटी बोलते हैं इसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है। तो ये आपका कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और जो पेपर होते हैं ये सारे जितने भी हैं वो सीबीटी मोड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो ये कुछ सिटीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जहां पे ये एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है। मेन सिटीज 20 प्लस सिटीज हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है कि और कुछ भी ऐड कर दिए गए हों, ठीक है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 2022 का फिर दोबारा से बता देंगे आपको। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर। देखिए डीयू में एमएससी के अंदर दो टाइप से एडमिशन होता है, एक मेरिट बेस्ड एडमिशन और एक एंट्रेंस बेस। मेरिट बेस वो होता है जो बच्चे ऑलरेडी डीयू से बीएससी कर रहे हैं, तो वो अपनी बीएससी की परसेंटेज के हिसाब से भी डीयू एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे डीयू से बीएससी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे डीयू से बीएससी कर रहे हैं वो एंट्रेंस भी दे सकते हैं और मेरिट केस के लिए भी मेरिट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी अगर आप ध्यान से देखें 2020 के टाइम की है, या फिर ये आप अगर डीयू की दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वहां पे आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली चीज आपके लिखी हुई कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 3 years course after 10+2 from recognized from Delhi University of Delhi and other universities। कहने का मतलब है बीएससी होनी चाहिए जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 सीनियर सेकेंडरी और
इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका 10+2 में, 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट, एंड बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एग्जामिनेशन विल बी एट लीस्ट 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने ऑनर्स की है, बीएससी ऑनर्स से की है, तो बीएससी के दौरान आपके कम से कम 2 मैथ के पेपर आपने बीएससी के दौरान दिए होने चाहिए। इस वर्ड के ऊपर एंड लिखा हुआ भाई, और नहीं लिखा हुआ है। अगर बीएससी ऑनर्स है तो आपके पास 2 पेपर होने चाहिए। अगर आपने बीएससी नॉर्मल की होगी मेडिकल से या सॉरी नॉन मेडिकल से, तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी दिया ही होगा, और जिन्होंने नॉन मेडिकल से की होगी उनके पास 12th में मैथमेटिक्स भी आराम से रहा होगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है और बीएससी ऑनर्स के 2 मैथ के पेपर दिए तो मे भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये 55% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। अब इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपका ये ऊपर जैसा ही है, तो इसको भी पढ़िए ध्यान से ये क्या कह रहे हैं इस बात में। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ये भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं कि बीएससी जनरल कर क्यों आपने, बीएससी पास, बीएससी प्रोग्रेस, 3 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2, किसी से भी कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यही भी वही बातें यहाँ पे बोली गई है। तो मैथमेटिक्स 10+2 में होना जरूरी है भाई, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था तो NIOS से वो मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं, तो वो फिर आपका एलिजिबल हो जाएंगे। तो भाई सीट कितनी होती है डीयू के अंदर, तो टोटल मिला के 306 सीट होती है भाई, ठीक है। टोटल ये सारा मैंने ऑफिशियल डाटा लिया डीयू के, जो डीयू की वेबसाइट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां से 306 सीट है। एंट्रेंस बेस्ड जो सीटें होती हैं, जनरल की 70, एससी की 22, एसटी की 11, ओबीसी की 42 एंड ईडब्ल्यूएस की 8। तो 153 सीट, 153 सीट होती है आपका एंट्रेंस बेस एंड 153 ही आपका होती है आपका मेरिट बेस। एलिजिबिलिटी वही जो वहां पे लिखा हुआ था, सेम वही एलिजिबिलिटी है जो आपको मैंने पीछे बताई है। तो भाई आपका कुल मिला के 306 सीट होती है, एंट्रेंस वालों के लिए सिर्फ 153 सीटें ही होते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस क्या है, सारे बच्चे सिलेबस जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है। इतना सा लिख रखा सिलेबस बता सकता है पढ़ रहे आईआईटी जैम पे ऑल इंडिया में से एंट्रेंस का कोर्स कैसे, उसमें हमने आपको डीयू के प्रीवियस ईयर भी सोल्व करवाए हुए हैं और लेक्चर्स के दौरान भी बताया गया कि ऐसा क्वेश्चन डीयू में आया था, डीयू में कैसा पैटर्न होता है वो सब मैंने कोर्स में काफी अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार कोर्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए सिलेबस फॉर एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब ऑफिशियल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिलेबस ऑफ एमएससी एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ऑन द जो आपका अभी बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है ना, बीएससी ऑनर्स इन द केमिस्ट्री अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ओनली कोर, यानी कि जो डीयू में आपको बीएससी का ऑनर्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है, बीएससी का वही सिलेबस आएगा एमएससी एंट्रेंस का। अब क्या पढ़ाया जाता है, कहां पे जाओगे भाई, उसके लिए चाहिए आपको एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा कोई बनाया गया कोर्स, उनके गाइडेड वीडियोस, तो वो सब आपको पढ़ रहे आईआईटी जैम पे मिलेंगे। मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं, जो पेपर होता है उसके बारे में मैं जरूर बता दूंगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बात है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका पेपर होता है वो करवाया जाता है एनटीए द्वारा कंडक्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका आते हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है भाई, 400 मार्क्स का, एक मिनट सॉरी, 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और एक की नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये एंटी जो पेपर होता है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है भाई, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अब अगर आगे बात करें सर कट ऑफ क्या जाती है भाई, कट ऑफ क्या जाती है, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो कट ऑफ जाती है भाई, अगर आप 50% मार्क्स ले लेते हैं, 400 में से 200 ले लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की बता रहा हूं, जनरल में अगर आप 50% स्कोर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा।
286 नंबर पे वो फर्स्ट रैंक आ गई थी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 288 या 88 नंबर पे 2020 में या पता नहीं 2021 में ऐसे कुछ आई थी। तो लगभग भाई टारगेट ये, अगर आप हाफ से ज्यादा नंबर 200 प्लस नंबर ले लेते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका जो है सिलेक्शन डीयू के अंदर हो जाता है। तो भाई जितनी भी बातें मैं आपको डीयू के बारे में बता सकता था, सिलेबस, सीट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब निकलेंगे, पेपर कब हो सकता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सिलेबस क्या है वो भी बता दिया। लेकिन देखो यहाँ से इतना ही है, ऑफिशियल इतना ही लिख रखा है। बाकी भाई प्रीवियस ईयर को देख के आइडिया लगता है तो प्रीवियस ईयर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, या तो ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो है आपका जैम कैम 2020, ठीक है। जैम कैम 2020 हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको सर्च कर लीजिएगा। वहां पे आपको डीयू के प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डीयू 2019 का पेपर सोल्व करवाया हुआ है पूरा, वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।